आप कहाँ से है आपका? आ, सर मैं पौनी से हूँ। ठीक है, तो बताइए क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रही थी सर कि ये जो दिव्यांग से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, स्पेसिफिकली ये जो अपना संजय गांधी निराधार का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कब तक सॉल्व हो सकता है, और साथ ही साथ जो 2,500 रुपये अभी सरकार की तरफ से क्लेम हुए हैं वो ठीक है, इनफ नहीं है। तो 6,000 तक कब तक होंगे, वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। सब कुछ चीज़ें जो है बहुत ही स्ट्रीमलाइन है। बहुत बार दिव्यांगों के जो पेपर्स होते हैं, जैसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्लियर आवाज़? यस यस सर, अभी क्लियर आ रही है। बहुत बार दिव्यांगों को जो प्रॉब्लम है, जैसे उनका यूडीआईडी कार्ड अपडेट कराना होता है या फिर केवाईसी अपडेट कराना होता है, तो ये बहुत बार अपडेट नहीं है। जैसे कि अभी जिनको 1,500 रुपये पहले आ रहे थे, उनको लगता है कि ऑटोमेटिकली उनके 2,500 रुपये आएंगे उनके अकाउंट में। बात तो सही है, लेकिन उसके लिए कुछ जो प्रोसेस है वो करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका जो आपके ज़िले का जो संजय गांधी निराधार का ऑफिस होगा, तहसील ऑफिस होगा, आप वहाँ पर जाकर आप अपना जो आधार कार्ड है और यूडीआईडी कार्ड, इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार बैंक के अकाउंट्स में केवाईसी अपडेट नहीं होता है, आधार लिंक नहीं होता है। तो ये टेक्निकल चीज़ें जो है इसको सॉल्व करनी होती है। और बहुत बार दिव्यांग जो है तहसील कार्यालय में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी अधिकारी से मिल नहीं पाते हैं, या वो किसी किसी वहाँ के जो एजेंट होते हैं उनकी उनकी बातों को सुनकर पूरी पूरी जानकारी उनको नहीं होती है। इसीलिए मेरा निवेदन है सभी महाराष्ट्र के दिव्यांग भाइयों को, बहनों को, कि जिनका संजय गांधी का पैसा नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनके अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में सभी को पैसा मिल रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो पेपर्स है उसके आपको बढ़िया आपको उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो यही रीज़न है। और रही बात की महाराष्ट्र के लोगों के प्रॉब्लम्स की, आप बात करें दिव्यांगों के प्रॉब्लम्स की, तो देखिए समस्याएं तो आएंगी और समस्याएं हमेशा रहेंगी। अगर समस्या ही नहीं है तो फिर जीवन में हर चीज़ अगर खुश खुश हैप्पीनेस ही रहेगा या खुशी ही रहेंगी तो कैसा होगा? ये हमारा जीवन काल चक्र ही ऐसा बनाया गया है जिसमें सुख और दुख है। रही बात दिव्यांगों को समस्या है, तो वो तकलीफ तो है, उन तकलीफों से ही हमको भी खुद बाहर निकलना पड़ेगा। अगर भगवान ने हमें एक अंग कमजोर दिया हुआ है, तो हमें हम्म एक्स्ट्रा बुद्धि भी दी हुई है, या कुछ ना कुछ उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जो जो ऊपर वाला, जो आप जिनको भी, जिस भी ऊपर वाले को मानते हैं, जो भी आपका आराध्य दैवत होगा, वो कभी आपके साथ में अन्याय नहीं करेगा। अगर ये दिव्यांगत्व अगर कमजोरी है, तो इसको, इस कमजोरी को आप अपना स्ट्रांग पॉइंट भी बना सकते हैं। इस कमजोरी को आप कमजोरी न मानते हुए, ये ऊपर वाले की दैवत है जो आपको मिली है, इस तरह अगर आप अपनी सकारात्मक सोच बनाते हैं, तो यकीनन यहाँ से आप समस्या, आपको समस्या ही नहीं दिखेंगी। समस्याओं से बाहर कैसे निकलना है इसके ऊपर आपका विचार रहेगा। देखिए समस्या तो सभी को है, किसको समस्या नहीं? जो आम इंसान है उसको भी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्या है। बहुत से ऐसे बिल्कुल। सक्षम लोग हैं जो सड़कों में भीख मांगते हैं। बहुत से ऐसे सक्षम लोग हैं जो ओवर ब्रिज के नीचे सोते हैं। उनसे तो बहुत बेहतर हमारा जीवन है। तो हमें कंपैरिजन भी करना है तो उस व्यक्ति से करिए जिसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और इन हम्म समस्याओं से हमें कैसे निपटना है इसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए। मनोज चीच खेड़े जी हमारे साथ में है। मनोज चीच खेड़े जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। आज का ये 120 नंबर का ऑनलाइन संवाद चल रहा है। मनोज चिचखेड़े, मनोज चिचखेड़े जी, आपका माइक अनम्यूट करिए।
बस अभी हमारे पास 1 ही मिनट बचा हुआ है, फिर इसके बाद में दूसरा सेशन लाइनअप्स होते हैं हमारे। आपके जो भी सवाल है कृपया आप हमसे एक बार पूछ लीजिए। मनोज चिचखेड़े, आपका माइक अनम्यूट करिए सर। आपके फोन में एक माइक का बटन आ रहा होगा रेड कलर का, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है मैंने आपको। शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप मुझे पर्सनली कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए। कल फिर मिलेंगे 12 बजे और इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। आपके परिचित जितने भी दिव्यांग भाई हैं जिनकी कोई समस्या है या उनको कुछ सवाल पूछने हैं, तो जरूर आप मुझे 12 बजे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।